साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। साथियों, जैसा कि 19 जून को एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है, हम आपको जितनी भी जो 10 इकाई हैं जीएस पेपर फर्स्ट में, उन सब के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, किन किन चैप्टरों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम प्राचीन भारत के बारे में। तो इसमें 5-6 टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें जैसे कि जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ऐसे इसकी नगर नियोजन इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें जो भी स्थल थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो उनमें कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई गई थी, तो इन सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद वैदिक काल के बारे में इसकी जो भी विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमें अच्छे पढ़ लेना है। उसके बाद बात करें हम तो ऐसे मौर्य काल और गुप्त काल, तो ये दोनों काल बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनका जो एज क्या था, इनका जो कौन सा पीरियड था, सन को भी याद कर लेना है। कभी कभी पीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण जैसे अशोक है, अशोक के शिलालेख हैं, अच्छे से पढ़ लेना है इनको। गुप्त काल है, गुप्त काल में जो कला और स्थापत्य का जो विकास हुआ, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। वेरी वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन कौन सी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तो इस तरह से हमें पढ़ लेना है। ऐसे जैन धर्म के बारे में पढ़ लेना है हमको। तो ये हमारा प्राचीन भारत हो गया। अब बात करते हैं हम मध्यकालीन भारत के बारे में। तो चूंकि मध्यकाल से तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन तब भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें जैसे कि इसमें सल्तनत काल और मुगल काल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो स्थापत्य का जो विकास हुआ है, इनके जो शासन काल में जो राजा थे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे मंदिर, मस्जिद या जो भी है स्थापत्य का विकास किया है, जो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। साथियों, उसके बाद इसमें जैसे कि विजयनगर और बहमनी राज साम्राज्य, जैसे कृष्णदेव राय, तो उनके जो भी कार्य हैं उनके बारे में हमें पढ़ लेना है, क्योंकि जहाँ से भी क्वेश्चन आजकल अच्छे से पूछ रहा है। उसके बाद जैसे कि भक्ति और सूफी मूवमेंट, जैसे कबीरदास, तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। जहाँ से भी क्वेश्चन भक्ति आंदोलन से एक दो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। उसके बाद बात करें हम आधुनिक भारत की, तो साथियों आधुनिक भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी में जो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो 1857 की क्रांति के बाद का जो इतिहास है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि जितनी भी जो संस्थाएं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूवमेंट हुआ था 1885 के बाद से, जितनी भी संस्थाएं बनी, उनकी स्थापना किसने की, इसके बारे में हमें अच्छे पढ़ लेना है। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण जो नेता थे, उनकी कौन कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं, कौन कौन से उन्होंने मूवमेंट चलाए थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण गांधी। गांधी ने कौन कौन से मतलब उसने आंदोलन किए थे, जैसे कि दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सबने अब अवज्ञा आंदोलन, तो इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना साथियों, जहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो प्रमुख एक्ट हैं, तो एक्टों में जैसे 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ से इस बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जितने भी वायसराय हुए, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जो भी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रमुख किताबें,
जिनकी राइटर और लेखक हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद जैसे कि सामाजिक आंदोलन, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कौन-कौन से जो उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कि आपको एनसीईआरटी, और यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो बस वो काफ़ी है, इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं है। बस ये भी एग्जाम पास में आ गया। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।